प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10वीं का अध्याय 3 एक चर का रैखिक समीकरण के अंतर्गत मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। अब हम बात करते हैं मूल, यानी वर्ग समीकरण में दो मूल बताए गए हैं। पहला है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। ये हमारे पास दो मूल होता है। यहाँ पर आप इसका सूत्र हम जानना चाहेंगे तो यहाँ पर है, देखेंगे मूलों का योगफल, है ना। अभी हमने बताया दो मूल होते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसको हम संकेत में लिखेंगे। ये शब्दों में लिखा हुआ है, इसके स्थान पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा को हम पढ़ते हैं मूल, और दोनों के बीच में प्लस यानी योग, यानी मूलों का योगफल हिंदी में इस तरह से, और इसको संकेतों में इस तरह से लिखे जा सकते हैं। इसके बराबर सूत्र होता है -b/a, यानी कि आपके पास वर्ग समीकरण दिया रहेगा, यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे और यहाँ रखेंगे और हमें मूलों का योग प्राप्त होगा। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a, यानी c/a। यहाँ पर c और a का मान रखेंगे, हमें मूलों का गुणनफल प्राप्त होगा। इस तरह के प्रश्न जो है 1 नंबर या फिर पूरे हल करेंगे तो 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान देंगे। एग्जाम्पल के तहत हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। हमारा प्रश्न इस तरह से होगा, 2x² - 2x + 3 = 0। पूछा जाएगा मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना करने पर, है ना। यानी वर्ग समीकरण का मानक रूप है, और इससे हम ए बी सी, यानी कोई भी वर्ग समीकरण दिया जाएगा, इसका आप पोस्टमार्टम कीजिए, ए बी सी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ए का मान हम तुरंत निकाल सकते हैं, x² का गुणांक 2 है, यानी ए का मान होगा 2। बी का मान है x का गुणांक जो होता है b, तो वैसे ही यहाँ पर x का गुणांक है -2, तो यहाँ पर होगा b का मान -2, और c का मान अचर पद होगा, तो c = 3। तो हमारे पास आ गया a, b और c तीनों के मान, मूलों का योगफल, है ना। मूलों का योगफल का सूत्र हमें पता है -b/a। यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस पहले से लगा हुआ है, तो सबसे पहले माइनस का प्रयोग करें। फिर b के स्थान पर मुझे क्या लिखना है, देखिए b के बराबर है -2, यानी b की जगह लिखना है -2। तो यहाँ पर आप कोष्टक में लिखेंगे -2 ऐसे, बटा a की जगह मुझे लिखना है, यहाँ पर a का मान है 2, तो 2। यहाँ पर देख पा रहे हैं कोष्टक का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ पर माइनस और माइनस का भी गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरह से प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 2/2। 2/2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2 एकम, यानी 1/1, जिसे हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। मूलों का गुणनफल है सूत्र c/a। तो c का मान हम देख कर लिखेंगे, c का मान दिखाई दे रहा है 3, तो c का मान 3, और a का मान है हमारे पास है 2 है, 3/2, ये कैंसिल नहीं होगा। ये दोनों आपके उत्तर होंगे मूलों का योगफल और गुणनफल का। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 पर हम बात करेंगे। 2x² - 2√6x + 3 = 0। मूलों का योगफल और गुणनफल ही ज्ञात करना है इस वर्ग समीकरण में। तो सबसे पहले आप a का मान निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अभ्यास के लिए 2-3 प्रश्न जरूरी है। तो यहाँ से आप a का मान निकालेंगे तो 2, और b का मान देखिएगा, यहाँ पर x² का गुणांक 2 यानी a का मान, दूसरा वाला x का गुणांक क्या आ रहा है, ये पूरा आ रहा है चिन्ह के साथ ऋण, तो ऋण 2√6, और c अचर पद, तो c बराबर है 3। a b c का मान यहाँ पर आ गया। हमें पूछा है मूलों का योगफल गुणनफल, इसलिए हम लिखेंगे मूलों का योगफल, हिंदी में मूलों का योगफल बराबर -b/a। सबसे पहले ऋण चिन्ह का प्रयोग करें, फिर b का मान देख कर लिखें। b का मान हमारे पास है ऋण 2√6, तो इसे आप कोष्टक में लिखें ऋण 2√6, बटा a का मान हमारे पास है, दिखाई दे रहा है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। पहले प्रश्न में भी यही इसी तरह के कंडीशन आए थे, 2 बार ऋण दिखाई दे रहा है, तो ऋण और ऋण का गुना करेंगे तो धन होगा, तो धन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आएगा हमारे पास 2√6/2। यहाँ पर देखें सजाती रूप में 2 और 2 दिख रहा है, एक ही जैसी राशि वाले हैं, तो 2 और 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2 एकम, तो क्या बचेगा आपके पास, वर्गमूल यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखेंगे मूलों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a।
तो सी का मान देख कर लिखें, 3 है यहाँ पर, और ए का मान आपके पास है 2। ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, इस तरह से ये आपका उत्तर होगा। एक अन्य और प्रश्न देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर के लिए। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसमें आपको मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप मानक रूप से तुलना करें। जब भी आपको वर्ग समीकरण दिखाई दे, ए बी सी का मान पहले निकाल लेना है। तो लिखेंगे आप वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर आपको ए का मान प्राप्त होगा। पहले वीडियो में आपको बताया गया एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर भगवान है, भगवान यानी 1। तो ए का मान होगा 1, बी का मान होगा, एक्स का गुणांक दिखाई दे रहा है ऋण 5, और अचर पद है सी होगा 6। इस तरह से ए बी सी तीनों के मान आ गए। अब हमें निकालना है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, इसका सूत्र है माइनस बी बटा ए। यहाँ पर देखेंगे माइनस पहले से लगाएं, बी के स्थान पर ऋण 5 कोष्टक में लिखें, ऋण 5 बटा ए का मान हमारे पास है 1। यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन होगा, यानी 5 बटा 1, जिसे हम 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार है मूलों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है सी बटा ए। तो सी का मान हमें दिखाई दे रहा है 6, यहाँ 6 लिखेंगे, और ए का मान है 1, 6 बटा 1 को लिख सकते हैं 6। ये इस तरह से ये आपका आंसर होगा। इसी अध्याय के दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे वर्ग समीकरण बनाना। अब हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। कब बनाएंगे, जब हमें मूल दिए गए। अभी हमने सीखा मूल किसे बोलते हैं। वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी वर्ग समीकरण के हमें 2 उत्तर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर बात करते मूल क्या है। इसके 2 मूल होते हैं वर्ग समीकरण के, अल्फा और बीटा। यदि हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, इसका मतलब होता है मूलों का योगफल। इसको बोलते हैं मूलों का योगफल। और यदि अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों के बीच में गुना है, तो इसे हम पढ़ेंगे मूलों का गुणनफल पढ़ेंगे। तो हमारे पास वर्ग समीकरण बनाने का एक फार्मूला है, वो इस तरह से है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कोष्टक बंद है एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस तरह के ये वर्ग समीकरण होंगे, वर्ग समीकरण का सूत्र है। तो यहाँ पर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने बताया मूलों का योगफल, यानी हमारे पास 2 मूल है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल के स्थान पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल के स्थान पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसको हम दूसरे रूप में इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा प्रयोग करें, और एक्स का गुना है इसमें, प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, देखने और लिखने में ये आसानी से लिखे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक प्रश्न अभ्यास के लिए। हमारे पास प्रश्न है, देखें वर्ग समीकरण बनाएंगे जब हमारे पास केवल मूल दिए गए हैं। शब्द को याद रखेंगे, मूल। मूल यानी अल्फ़ा और बीटा, यानी पहला मान अल्फ़ा मान लें, दूसरे को मान लें बीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे तो सबसे पहले माना कि मूल अल्फ़ा बराबर है 3 और बीटा बराबर मानेंगे ऋण 8। ठीक, हमारे पास सूत्र पहले से पता है, मैं सूत्र को पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब पहले बताया गया मूलों का योगफल, और कोष्ट है ना, फिर गुना है एक्स के साथ, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पहले ये समझ लीजिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का योग करना है, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा और बीटा का गुना करना है। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा तो है पहले से, अल्फ़ा का मान 3 है और बीटा का मान है ऋण 8। तो यहाँ पर हम इसको पहले से निकाल लेते हैं, यानी किससे निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ पर निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसे हम बोलते हैं मूलों का योगफल। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा का मान रखें 3 है, प्लस ये प्लस है तो प्लस, बीटा का मान क्या है ऋण 8, यहाँ पर ऋण 8 ऐसा बराबर। तो यहाँ पर है 3 है ना, फिर प्लस माइनस, यहाँ पर देखेंगे कोष्टक में चिन्ह गुना है, कोष्टक के अंदर देखें ऋण चिन्ह है और इसके बाहर
है ना, धन चिन्ह है, तो प्लस माइनस का गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसे हम लिख सकते हैं 3 ऋण 8। अब इसे पढ़िए, 3 में 8 घटाइए। मैंने पहले भी बताया है, यदि जब भी नहीं घटता है कोई भी अंक तो हमें सबसे पहले माइनस लेना है। तो इस तरह से हम 3 में 8 नहीं घटाए तो यहाँ पर बचेगा 8। 3 में 8 घटाना है, नहीं घटता है तो सबसे पहले माइनस का प्रयोग करेंगे और 8 में अब 3 घटा दीजिए उल्टे करके, तो 8 में 3 आसानी से घटा सकते हैं 5। ऐसी स्थिति में हमेशा माइनस ही आएगा, तो यहाँ पर आया उत्तर ऋण 5। इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 है अल्फ़ा का मान, फिर गुना बीटा का मान है ऋण 8, तो आपको गुना करना है। तो सबसे पहले देखें ये +3 है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो हमेशा माइनस होता है, और 3 का गुना 8 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24। सजातियों का ही गुना होता है, चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम गुना करते हैं तो प्लस का गुना और माइनस का गुना दोनों एक जैसे हो तो हमेशा रिजल्ट प्लस आता है, और एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो और दोनों का गुना करेंगे तो हमेशा रिजल्ट माइनस में आता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमारे पास देख पा रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया है, ऋण 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया है ऋण 24। तो दोनों मान कहाँ रखेंगे, वर्ग समीकरण के फार्मूला में। तो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर फिर ऋण है तो ऋण लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या था, मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल का मान हमने पहले से निकाल लिया है ऋण 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऋण 5 इसके स्थान पर, तो कोष्टक के अंदर लिखें ऋण 5, ध्यान देंगे। फिर कोष्टक बंद है, फिर एक्स, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखें, यानी मूलों का गुणनफल पढ़ते हैं इसे, ऋण 24। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऋण 24 बराबर 0। अब इसे थोड़ा सरल बनाएंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप देखेंगे कोष्टक के अंदर है ऋण 5 और बाहर है ऋण, तो ऋण और ऋण का क्या होगा, गुना होगा। तो मैंने पहले बताया यदि समान चिन्ह होगा तो हमेशा धनात्मक होगा, ऋण और ऋण धन, और ये 5 का 1 से गुना करेंगे तो 5 1 से ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखें, है ना, इस कोष्टक के बाहर प्लस है और अंदर है माइनस, यानी प्लस और माइनस दोनों का गुना करेंगे तो माइनस, तो 24 का क्या 24 ही रहेगा, ये इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यही आपका वर्ग समीकरण है, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हम एक और प्रश्न लेते हैं। एक अन्य प्रश्न में देखेंगे, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 7 और 4 है। मूल का मतलब है अल्फ़ा और बीटा, तो पहले अल्फ़ा और ये इसे बीटा मानेंगे, यानी कि अल्फ़ा बराबर होगा 7 और बीटा की जगह लिखेंगे 4। अब हमें अल्फ़ा और बीटा का मान प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग समीकरण, जिसके लिए मूलों का योगफल और मूलों की गुणनफल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल, अल्फ़ा और बीटा को आपस में जोड़ेंगे। तो अल्फ़ा का मान कितना है 7 धन, बीटा की जगह रखेंगे 4, तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 11। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसे हम कहते हैं मूलों का गुणनफल, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में गुना का चिन्ह लगाएंगे। तो अल्फ़ा की जगह 7 गुना बीटा की जगह 4, तो 7 गुना 4 यानी गुना करेंगे तो 7 चौं 28। तो हमें मूलों का योगफल प्राप्त हुआ 11 और गुणनफल प्राप्त हुआ 28। अब हमें वर्ग समीकरण ज्ञात करना है। वर्ग समीकरण का फार्मूला लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 यानी मूलों का गुणनफल। तो इसमें आपको इन दोनों के स्थान पर क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो हमारे पास अगला क्रम होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम देख कर लिख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, इसका मान है 11, यहाँ पर लिखेंगे 11 और एक्स का एक्स, फिर प्लस है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 28। ये सारे मान पॉजिटिव थे दोनों मान, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, बराबर 0। तो हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यही आपका वर्ग समीकरण है, यही आपका उत्तर होगा। वर्ग समीकरण बनाने का एक और प्रश्न आता है, इसमें पूछा जाता है वर्ग समीकरण बनाइए। इसमें भी वर्ग समीकरण बनाएंगे, वही फार्मूला होगा, लेकिन इसमें आपको दिए जाएंगे मूलों का योगफल और गुणनफल। यानी कि मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इसका मान आपको दिया जाएगा डायरेक्ट, ठीक है यहाँ पर। और मूलों का गुणनफल का मतलब है अल्फ़ा इंटू
बीटा, इसका भी मान आपको डायरेक्ट दिए जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और इन दोनों के मान दिया जाएगा, इसे वर्ग समीकरण में रखेंगे, उत्तर हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान देंगे। हमारे पास एक बार देख लेते हैं, वर्ग समीकरण का फार्मूला भी पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी मूलों का योगफल यहाँ पर है और मूलों का गुणनफल यहाँ पर रखना है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, प्रश्न को भली भांति समझ लें। हमारे पास एग्जाम्पल पहला दिया है, वर्ग समीकरण बनाइए जब मूलों का योगफल दिया है 6 और मूलों का गुणनफल दिया है ऋण 9, है ना। प्रश्न को पढ़ लें, यहाँ पर मूल नहीं दिया है, मूलों का योगफल, यानी कि 2 मूल है, उसको जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ है 6। तो माना कि यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि मूल क्या है, अल्फ़ा व बीटा है, और आपको क्या है दिया गया है, क्या दिया गया है, हिंदी में लिखा हुआ है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इसके बराबर है 6 दिया गया है। इसे आप संकेत में लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों के योगफल के स्थान पर, और ये 6 के बराबर, यानी हमारे पास एक समीकरण आ गया यहाँ पर। इसी तरह से दिया है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसका मान है हमारे पास ऋण 9। मूलों के गुणनफल को संकेत में लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ऋण 9, ये हमारा दूसरा समीकरण मान सकते हैं। और हमें बनाना है वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मूलों का योगफल और इसका मतलब मूलों का गुणनफल, दोनों के मान रखने हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखेंगे 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है ऋण 9, ये दोनों मान रखने हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ऋण का ऋण, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर हमें क्या रखना है, 6 रखना है यहाँ पर, ये देखें। तो यहाँ पर इसके स्थान पर 6 और एक्स का एक्स प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर ऋण 9, कोष्टक में रखें ऋण 9 बराबर 0। यहाँ पर कोष्टक में है यानी इसे थोड़ा सरल करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, है ना, माइनस और प्लस का गुना होता है माइनस, और 9 का 9 इक्वल 0, ये बन गया आपका वर्ग समीकरण, यही आपका उत्तर होगा। एक और प्रश्न देखते हैं, हमारे पास एक और प्रश्न है जिसमें दिया गया है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, इसमें भी आपको वर्ग समीकरण बनाना है, वर्ग समीकरण बनाना हमें दिया है मूलों का योगफल। तो मान लेते हैं हमारे पास मूल है अल्फ़ा और बीटा, और आपको दिया है मूलों का योगफल के स्थान पर 2 वर्गमूल 7, यानी इसे हम संकेत में लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल पढ़ते हैं, और ये है 2 वर्गमूल 7 के बराबर। दूसरा है मूलों का गुणनफल, प्रश्न में देखें 8 है, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 8 और इसे संकेत में लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 8। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गया, मूलों का योगफल का और मूलों का गुणनफल। इसे पहला नंबर दे दें, चाहे तो इसे दूसरा। वर्ग समीकरण का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल के स्थान पर मान रखना है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम देखेंगे 2 वर्गमूल 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वर्गमूल 7, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 8 बराबर 0। इसमें और कहीं भी सरल करने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका वर्ग समीकरण है। इस तरह आज का टॉपिक ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। लाइक करें, धन्यवाद।